हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विहिंग जो है ना बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसके लैंसन को खो दिया। तो हम इस पार्ट में जानेंगे क्या हमारे विहिंग ने अपनी मोहब्बत सच में खो दी है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा विहिंग जो है ना, मतलब जब सुबह उठता है ना तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम उस बारे में सोचना छोड़ दो कि वो एक सपना था या हकीकत था, और ना तुम अच्छे से अपनी लाइफ जियो, ऐसा बोलते हैं। और ना उसको ना सब लोग ना बहुत ना मतलब पैम्पर कर रहे थे। उसके बाद ना हमारे विंग को ना सब मिलकर खाना खिलाते हैं, क्योंकि उसका मन नहीं था। और हमारा विंग ना धीरे धीरे ना मतलब ना सबके सामने हंसने बोलने सब करने लगता है, मतलब बातें करता है, हंसता है उनके साथ। लेकिन ना जैसे ही वो अकेला होता है, अपने कमरे में होता है, वो ना मतलब रहन सहन के बारे में सोचता है, मतलब सोचता ही रहता है, सब टाइम सोचता रहता है। लेकिन अपने फैमिली वालों के सामने ना जताता नहीं है कि मैं उसे याद कर रहा हूँ कि नहीं। और ना वो ना अपने कमरे में जाते ही ना रोने लगता है, बहुत रोता है। और ये सब ना उसके मम्मी पापा को नहीं पता था, लेकिन एक पर्सन था जिसे ये सब पता लग रहा था। वो था हमारा जियांग चैन। उसको अपने भाई की तकलीफ़ दिख रही थी। और ना वो ना क्या करता है कि जब विंग रो रहा था ना, जब उसकी आवाज़ें सुनता है वो ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो भी ना मतलब रोने लगता है और कहता है कि भाई आपका हालत कैसा हो गया है। और वो ना अपने कमरे में जाकर रो रहा था और ये सब कह रहा था। और ना वो ना एक पर्सन को कॉल करता है और कहता है कि क्या हमने जो किया वो ठीक था, बोलता है। तो वो जो दूसरा पर्सन है वो कहता है कि शायद विंग के लिए ये ठीक था, बोलता है। लेकिन जियांगचैन कहता है कि लेकिन सिचेन, मेरा भाई, वो ना अंदर से टूट गया है। वो बहुत रो रहा था। और ना वो ना हमारे सामने ऐसे दिखाता है कि वो खुश है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होता है। मुझे पता है वो मेरा भाई है, मैं उसे तकलीफ़ में कैसे देख सकता हूँ, बोल के ना हमारा जियांगचैन रो रहा था। तो हमारे सिचेन का जो थे ना, वो ना जियांगचैन को समझाते हैं कि तुम मत रो जियांगचैन, हमने विंग के लिए ही तो ये सब किया है, ऐसा बोल रहे थे। और हमें ना यहाँ पर नहीं बताया गया है कि इन लोगों ने मिलकर विंग के साथ क्या किया है। और हमारा विंग ना मतलब घर में रहता था। तो जियांगचैन कहता है कि भाई आप बाहर घूम के आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा सब बोलता है। तो हमारा विंग जो है ना वो ना मतलब बाहर घूमने जाता है, मतलब सपने में वो लैंसैन के साथ जहाँ जहाँ गया था वहाँ वहाँ घूमने जाता है। लेकिन ना वो ना मतलब बीच पर बैठा होता है, और ना वहाँ पर ना खेलते हुए एक बच्चा आता है और कहता है कि अंकल आप यहाँ, बोलता है। तो हमारा विंग उसको देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सपने में जिस बच्चे को देखा था वही बच्चा था वो। मतलब लहसन ने जिसे बचाया था, जिस बच्चे को। तो विंग कहता है कि हाँ बेबी मैं यहाँ हूँ, बोलता है, मतलब उस बच्चे को बोलता है। तो वो बच्चा ना उसके मम्मी को बुलाने लगता है कि मम्मी मम्मी ये देखो अंकल आए हैं, बोलता है। तो ना उसकी मम्मी जो है ना वो आती हैं और विंग को देखकर कहती हैं कि आपके वो फ्रेंड नहीं आए, बोलती हैं। तो विंग कहता है कौन फ्रेंड, बोलता है। तो उस वो लेडी कहती हैं कि आप लोगों ने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, उस दिन उसका एक्सीडेंट होने वाला था कार से, और आपके साथ जो थे वो पर्सन, उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया था। और आप उनका नाम क्या बोल रहे थे, मुझे याद है, लैंसैन बोल रहे थे, ऐसा बोल रही थी। तो हमारा विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि लैंसैन।
और ना वो लेडी कहती हैं कि आप ना मेरी तरफ से उनको थैंक यू कह देना, उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। तो ना हमारा विहिंग सोचने लगता है कि सच में ये बच्चा मेरे लिए एंजल है। इस बच्चे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मेरा एक सपना नहीं था, वो हकीकत था। नहीं तो ये लोगों को कैसे पता है कि लैंसन ने मतलब मेरे साथ था और इनको बचाया है। मतलब वो सब असलियत थी, वो सब कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा सोच रहा था मन में। और ना वो ना मतलब गुस्सा हो जाता है एकदम से। उसके दिमाग में आता है कि मेरे फैमिली वालों ने मुझसे झूठ क्यों बोला, इतनी बड़ी बात मुझे ऐसा क्यों बताया कि वो सब मेरा एक सपना था, वो झूठ था। अगर ये दोनों आज मुझे नहीं मिलते, ये मतलब बच्चा और उसकी मदर, तो मैं ये जान भी नहीं पाता कि लैंसन सच में है। तो हमारा विहिंग ना जल्दी से ना घर में आता है और ना वहाँ पर उसके मदर फादर बैठे हुए थे और जैंगसेन भी था। और ना उसकी मदर बोलती हैं कि विहिंग, हमने ना तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, एक लड़की का, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगी, बोलती हैं। और कहती हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो, विहिंग बोलती हैं। तो हमारा विहिंग कहता है कि मदर आप क्या कह रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है लैंसन, बोलती हैं। मतलब हमारा विहिंग ऐसा बोलता है। तो उसकी मदर बोलती हैं कि विहिंग वो सब एक सपना था, वो सब एक झूठ था, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। तो विहिंग बोलता है कि नहीं मदर, वो सब एक झूठ नहीं था, वो एक सपना नहीं था, वो हकीकत थी। आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सच था। और विहिंग ना ऐसे बोलते बोलते ना अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और ना वो रोने लगता है और कहता है कि मदर फादर चैंग, मुझे मेरा प्यार लौटा दो ना, मुझे इतना तकलीफ़ क्यों दे रहे हो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर आप मुझे उससे नहीं मिला सकते तो मुझे मार ही डालो ना, मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मैं उसके बिना ज़िंदा लाश हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, वो मेरे जीने की वजह है, वो मेरा प्यार है। ऐसा सब बोल रहा था और विहिंग ना रोए जा रहा था। और हमारे जैंगचैंग से ना ये सब देखा नहीं जाता। और ना वो कहता है कि भाई मैं आपको मतलब एक जगह बताता हूँ, आप वहाँ चले जाइए और आपको सब पता लग जाएगा, बोलता है। तो हमारा जैंगचैन ना उसको एक एड्रेस देता है। तो हमारा विहिंग ना वहाँ से ना निकल जाता है मतलब उस एड्रेस के लिए जहाँ पर जाना था उसे। तो ना हम कल सुनेंगे कि हमारा विहिंग क्या लैंसन से मिल सकता है कि नहीं, और इन्होंने इन सब लोगों ने मिलकर झूठ क्यों बोला था, ये भी हम कल ही जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।